3 अप्रैल 2024 करंट अफेयर्स देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत के लिए विश्व बैंक की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? ए 7.5%, बी 6.6%, सी 6.5%, डी 7.0%। हमारा आंसर है ए 7.5% की क्या है जीडीपी अनुमानित वृद्धि किसके? विश्व बैंक की। विश्व बैंक की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है? 7.5%। विश्व बैंक का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.5% है, जो एक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का संकेत देती है। यह प्रक्षेपण भारत की आर्थिक गतिविधि और आगामी वित्तीय वर्ष में विकास की संभावना के बारे में आशावाद को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? ए 22%, बी 25.5%, सी 33.3% या डी 32.5%। हमारा आंसर है डी 32.5% की वृद्धि देखी गई है किसमें? भारत के रक्षा निर्यात में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 32.5% बढ़कर रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। या 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का श्रेय नीतिगत सुधार और डिजिटल समाधानों और भारतीय रक्षा उत्पादों की वैश्विक स्वीकृति को दिया जाता है, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। पेप्सिको इंडिया एक नई स्वाद निर्माण सुविधा के लिए भारी निवेश कहां कर रहा है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी गुजरात। हमारा आंसर है ए, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में कर रही है। पेप्सिको इंडिया मध्य प्रदेश के उज्जैन में अत्याधुनिक स्वाद विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 1266 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। यह निवेश क्षेत्र में आर्थिक विकास और नौकरी के अवसरों और टिकाऊ प्रथाओं का वादा करता है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। उत्तर प्रदेश से किस शहर को इमरती शहर के नाम से जाना जाता है? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी जौनपुर या डी वाराणसी। हमारा आंसर है सी जौनपुर। जौनपुर शहर को इमरती शहर के नाम से जाना जाता है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर अपनी अनूठी इमरती मिठाई के कारण इमरती शहर के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें एक अलग स्वाद है, सुगंधित है और जिसे ब्रिटिश काल से पोषित किया गया है। जिला प्रशासन जौनपुर की इमरती की संस्कृति महत्व को उजागर करने के लिए भौतिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। किस संगठन ने भारत में लिथियम आयन सेल निर्माण के लिए पैनासोनिक के साथ भागीदारी की है? ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या डी तेल और प्राकृतिक गैस निगम। हमारा आंसर है ए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि आईओसीएल ने भारत में लिथियम आयन सेल के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए पैनासोनिक एनर्जी के साथ सहयोग किया, जिसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। भारतीय तटरक्षक पोत समुद्री पहाड़ी ने अपने आसियान मिशन के दौरान किस देश का दौरा किया? ए ब्राजील,
बी इंडोनेशिया, सी वियतनाम या डी थाईलैंड? हमारा आंसर है सी वियतनाम। किसका दौरा किया है? वियतनाम का दौरा किया था। भारतीय तटरक्षक पोत समुद्री पहाड़ी ने अपने आसियान मिशन के हिस्से के रूप में वियतनाम का दौरा किया, जो वियतनाम तटरक्षक के साथ समुद्री सहयोग, प्रदूषण नियंत्रण और पेशेवर जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह यात्रा समुद्री सुरक्षा और प्रवर्तन गतिविधियों में रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डालती है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किससे नियुक्त किया गया? वो कौन सा व्यक्ति है जिसे एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए संजय नायर, बी अजय सिंह, सी चंद्रशेखरन, डी मुकेश शर्मा? हमारा आंसर है ए संजय नायर को एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया। वैश्विक वित्तीय बाजारों में एक प्रमुख व्यक्ति और केकेआर इंडिया के पूर्व मुख्य कार्यकारी संजय नायर को एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखते। दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ किस बैंक का विलय हो गया? ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, बी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी जन लघु वित्त बैंक या डी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक? हमारा आंसर है बी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ विलय हुआ किसका? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई द्वारा अनुमोदित ऑल स्टॉक डील में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय हो गया। यह विलय दक्षिण भारत में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की पहुंच को बढ़ाता है, लगभग 1 करोड़ का ग्राहक आधार बनाता है। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2350 भौतिक टच पॉइंट तक अपने नेटवर्क का विस्तार करता है। कितना? 2350। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा बंदरगाह यानी कि पोर्ट भारत के शीर्ष कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के रूप में उभरा है? ए मोरमुगांव बंदरगाह, बी कांडला पोर्ट, सी मुंबई पोर्ट या डी पारादीप बंदरगाह यानी कि पोर्ट? हमारा आंसर है ये है डी पारादीप पोर्ट। ओडिशा में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने तटीय शिपिंग और उत्पादकता उत्कृष्टता में अपने प्रभुत्व को प्रदर्शित करते हुए 145.38 एमएमटी कार्गो को संभालने वाले दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला को पीछे छोड़ दिया। यानी कि कांडला कितना करता है? 145.38 एमएमटी कार्गो को संभालता है। ये कांडला है कहाँ पे? ये है गुजरात में। गुजरात में यह उपलब्धि पारादीप पोर्ट की लागत क्षमता, सबसे कम टैरिफ की पेशकश और 3 साल के लिए कार्गो हैंडलिंग के लिए जमे हुए टैरिफ दरों को बनाए रखने को दर्शाता है, जो भारत के अग्रणी कार्गो हैंडलिंग पोर्ट के रूप में इसकी सफलता में योगदान देता है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अंधेपन की रोकथाम सप्ताह 2024 कब मनाया गया? कब मनाया जाता है? ए 15 अप्रैल से 21 अप्रैल, बी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, सी 25 मार्च से 31 मार्च या डी 8 अप्रैल से 14 अप्रैल? 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। हमारा आंसर है बी, ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है। इस कौन सा? अंधेपन की रोकथाम सप्ताह। अंधेपन की रोकथाम सप्ताह 2024 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है, जैसा कि भारत सरकार द्वारा नियमित जांच और स्वच्छता प्रथाओं के माध्यम से आंखों की देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अंधेपन को रोकने के लिए घोषित किया गया है।
प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, कोडाइकनाल सौर वेधशाला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले कोडाइकनाल कहाँ पे? कोडाइकनाल क्या है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1899। कोडाइकनाल सौर वेधशाला की स्थापना 1 अप्रैल 1899 में 1 अप्रैल 1899 को अंग्रेजों द्वारा की गई थी, जो सूर्य से संबंधित अभूतपूर्व खोजों के अपने लंबे इतिहास और सौर छवियों के एक विशाल डेटाबेस के साथ सौर खगोल भौतिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 2024 में वेधशाला ने अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई। किसमें? 2024 में 1 अप्रैल को क्या 125वीं वर्षगांठ मनाई है, 125वीं वर्षगांठ, जिसमें सौर विज्ञान में इसकी अस्थायी विरासत पर प्रकाश डाला गया। इसकी अस्थायी विरासत पर प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, किस कंपनी ने चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और आईटी हब स्थापित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी की है? ए रेंज रोवर, बी आरडी मोटर्स, सी टेस्ला या डी बीएमडब्ल्यू समूह। हमारा आंसर है डी बीएमडब्ल्यू समूह। बीएमडब्ल्यू समूह ने चेन्नई, पुणे और बेंगलुरु में ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर तथा आईटी हब स्थापित करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ सहयोग किया है, जो व्यावसायिक आईटी जरूरतों के लिए ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक संलयन रिएक्टर में प्लाज्मा तापमान बनाए रखने में एक नया रिकॉर्ड हासिल किया है? ए उत्तर कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी जापान या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा आंसर है ए बी दक्षिण कोरिया ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है संलयन रिएक्टर में प्लाज्मा तापमान उत्पन्न करने। दक्षिण कोरिया में वैज्ञानिकों ने 48 सेकंड के लिए एक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के प्लाज्मा तापमान उत्पन्न करके एक कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर KSTAR डिवाइस का उपयोग करके एक नया विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। परमाणु संलयन अनुसंधान में यह सफलता भविष्य में स्वच्छ और प्रचुर ऊर्जा स्रोतों के लिए वादा करता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, किस देश ने हाल ही में मनोरंजक कैनबिस यानी कि भांग उपयोग को वैध बनाया और ऐसा करने वाला सबसे बड़ा यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी जर्मनी या डी इटली। हमारा आंसर है ये है कौन सा देश है? जर्मनी है, जो भांग को वैध बना दिया है। जर्मनी ने 1 अप्रैल 2024 को मनोरंजक भांग के उपयोग को वैध कर दिया, जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को 25 ग्राम तक सूखी भांग रखने और घर पर 3 मैरिजुआना पौधे लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ लोगों के विरोध के बावजूद इस कदम से जर्मनी की दवा नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे नियुक्त किया? वो कौन सा व्यक्ति जिसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का CMD नियुक्त किया गया है? ए राजेश अग्रवाल, बी संतोष कुमार झा, सी रमेश कुमार सिंह या डी अनिल कुमार मिश्रा। हमारा आंसर है ये है संतोष कुमार झा। 1992 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि IRTS अधिकारी संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया CMD नियुक्त किया गया है। उनका व्यापक अनुभव और
विविध विशेषज्ञता उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाती है। क्या बनाती है? उपयुक्त बनाती है।